welcome to Vedant classes. So in our previous video what we had talked about it कि how the physical change occur और what is a physical change. तो अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसी भी तरह का साइज है, शेप है या किसी भी स्टेट का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर अ फिजिकल चेंज. So in this video we are going to talk about the chemical changes. So here is a huge difference between a physical change and a chemical change. फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होता था, वाइल अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है फ्रॉम अ रिएक्टेंट. सो लेट्स बिगिन. अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर. तो अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं सो आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा सभी ने कहीं ना कहीं पर. तो व्हाट विल हैपन कि अगर आप आयरन को जो है वो काफ़ी टाइम के लिए कहीं पर भी छोड़ देते हो, खुले में छोड़ देते हो बेसिकली, जहाँ पर उसको एयर और वाटर दोनों मिल सके. सो व्हाट विल हैपन कि हमारे आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर आना स्टार्ट हो जाता है. और ये जो ब्राउन कलर का लेयर उसके ऊपर आना स्टार्ट होता है, इसकी वजह से क्या होता है वो करोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ख़राब होना वो स्टार्ट कर देता है. और ये जो ब्राउनिश सब्सटेंस उसके ऊपर आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द रस्ट. तो इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. और जिस प्रोसेस के थ्रू ये रस्ट जो है वो डिपॉजिट होता है आयरन के ऊपर दैट विल बी कॉल्ड एज रस्टिंग. सो अगर आप किसी पार्क में जाते हो, काफ़ी पुराने पार्क्स होते हैं, तो वहाँ के जो आयरन गेट्स होते हैं या फिर जो आयरन बेंचेस होती है और या फिर कोई भी आपका जो आयरन का आर्टिकल है या फिर कोई भी आयरन का मटेरियल होता है, तो अगर आप उसको ओपन में रख देते हो तो दैट विल गेट टू अल्टीमेटली उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है. वी ऑफन सेज कि अगर हम घर का जो तवा होता है जिस पे रोटी पकाई जाती है बेसिकली, अगर आप उसको भी कुछ टाइम के लिए रख देते हो तो व्हाट विल हैपन उसके ऊपर भी एक ब्राउन कलर का लेयर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है. तो वो रिमूव कैसे होता है, बिकॉज आपकी मम्मी जो है वो डेली उसको वॉश करती है. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है वो जो रस्टिंग है वो हट जाता है अगर हम तवे की बात कर रहे हैं. सो हेयर व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड कि रस्ट जो है वो एक्चुअल में आयरन नहीं है. वी आर नॉट सेइंग कि रस्ट और आयरन एक चीज़ है. नो, रस्ट एक तरह का लेयर है जो कि डिपॉजिट हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है किसी भी आयरन मटेरियल के ऊपर अगर उसको हमने ऐसे ही खुले में रख दिया. तो ओपन स्पेस में अगर हमने आयरन को ज़्यादा टाइम के लिए रखा है देन व्हाट विल हैपन उसके अंदर रस्टिंग की प्रॉब्लम होएगी. दैट मीन्स वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपन्स कि वो टूट जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है लोहा एंड इट विल स्टार्ट अ करोजन, उस वहाँ पर होना स्टार्ट होएगा. नाउ द मेन थिंग इज़ a few more changes where new substances are formed and here what we actually get it कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नया चेंजेस जो है वो अगर होता है विद इन एनी रिएक्शन सो व्हाट विल हैपन दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर अ टर्म ऑफ अ केमिकल चेंज. सो हेयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. तो आपको क्या करना है, आपको एक रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेना है, उसका एक थिन स्ट्रिप लेना है. दिस इज़ अ रिबन ऑफ अ मैग्नीशियम. तो ये जो है आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा. आप अपना साइंस की लैब या केमिस्ट्री की लैब में इसको देख सकते हो और एल्स आपका टीचर, आपकी जो भी टीचर है वो भी आपको दिखा सकती है. सो हेयर व्हाट हैपन एल्स कि आप छोटा सा स्ट्रिप लोगे इसका रिबन ऑफ मैग्नीशियम का और उसका जो टिप है उसको आप सैंड पेपर से थोड़ा सा क्लीन करोगे. आफ्टर दैट आप उससे किसी भी कैंडल के पास विद द हेल्प ऑफ अ टोंग, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो रिबन है ये किससे पकड़ा हुआ है, ये टोंग से पकड़ा हुआ है सो दैट आपका हाथ जो है वो बर्न ना हो. सो आपको क्या करना है, आपको उसको फ्लेम के पास लेकर आना है एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट लाइट जो है वो एकदम से इमर्ज हो रहा है, मतलब दिख रहा है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो वाइट लाइट है अगर आप बहुत टाइम तक इसको देखोगे सो इट इज़ डेंजरस फॉर योर आई साइट और फॉर योर आइज़. तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप ज़्यादा देर तक इस लाइट को ना देखें. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि जब ये जो बर्न हो जाता है आपका, जब ये रिबन जो है वो पूरी तरीके से बर्न हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये एंड में एक पाउडरी ऐश रह जाता है, दैट में से राख में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ द थिंग इज़ कि जो हमारा ऐश है, मतलब जो लास्ट में हमें ऐश मिला है, क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखता है? सो नो, द आंसर इज़ नो. एंड वाई इट इज़ सो, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन कैसा है और आपको राख का पता ही होगा दैट इज़ अ ब्लैक इन टेक्सचर, तो ब्लैक कलर का होता है. सो हेयर व्हाट हैपन इज़ कि हमने मैग्नीशियम को
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। सो मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि जो आपका वो ऐश जो बाकी का बचा है, जब आपने रिबन को बर्न कर दिया तो जो ऐश बचा है आपको उसको वाटर के साथ मिक्सअप कर देना है, उसको स्टिर करना है। दैट मीन्स आपको उसका एक लिक्विड फॉर्म में उसका घोल बना देना है। दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है उसका। उसके बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट करना है, दैट इज़ द लिटमस पेपर टेस्ट। अब आप क्या करोगे, आप रेड लिटमस को जो है वो उसके अंदर डालकर देखोगे एक ड्रॉप, और आप ब्लू लिटमस में भी करोगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो हमारा ऐश मिला है, दैट मीन्स जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है फ्रॉम द प्रीवियस रिएक्शन, वो बेस है या फिर वो एसिड है। सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करोगे, वाटर की प्रेजेंस में सी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO, जो कि क्या था, दैट इज़ द ऐश। ऐश को हमने पानी के साथ मिक्सअप कर दिया तो एक एक्वस सॉल्यूशन बना। अब वो जो एक्वस सॉल्यूशन है दैट इज़ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, MgOH का होल स्क्वायर का 2। आफ्टर दैट हुआ क्या कि हमने जब ऐश को वाटर के साथ मिक्सअप किया तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला, दैट इज़ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वाइल अगर हम प्रीवियस रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था तो हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों ही रिएक्शन में हमें एक नया सब्सटेंस जो है वो मिल रहा है। सो दैट विल बी कंसिडर अंडर अ टर्म ऑफ अ केमिकल चेंज। दैट में दोनों रिएक्शंस के अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है। नाउ आपने प्रीवियस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है। दैट मीन्स वो रेड लिटमस को कैसे कन्वर्ट करेगा, वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा जब आप उसको लिटमस पेपर की हेल्प से उसका टेस्ट करोगे। सो इट इज़ योर टास्क, आप अपना क्लास में कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, सो व्हाट वी एक्चुअली गेट इट, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, और जब हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला।